मुख्तार अंसारी की जमानत की खबर के साथ साथ योगी सरकार और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से उनको एक केस में जमानत दी गई है कोर्ट के जरिए, और यह बात कही जा रही है कि उसके विरोध अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की जो जमानत हुई है 2 दिन पहले, क्या इस मामले में भी योगी सरकार हाई कोर्ट में जिस तरह से जमानत दी गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और किसानों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है। देखिए क्या है पूरी खबर इस मामले में, जो जमानत हुई है और उसके साथ क्या इस जमानत के बाद मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। बांदा जेल में बंद मऊ सदर से विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। गौरतलब है कि 7वें चरण में मऊ जिले में चुनाव होना है और उनकी जगह इस बार उनके बेटे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि 2011 में मऊ के दक्षिण टोला के एक मामले में उन पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में 10 साल की सजा पूरी कर ली है, अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने वकील की इस दलील को मानते हुए उन्हें तुरंत 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। मुख्तार के वकील ने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार में ही 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी भी उनके ऊपर 15 मामले दर्ज हैं, लिहाजा उनका जेल से बाहर आना अभी संभव नहीं दिख रहा है। यूपी के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि अभी उन्हें नहीं लगता है कि वे बाहर आ सकेंगे, क्योंकि उन्हें एक ही मामले में जमानत मिली है, अभी अन्य मुकदमे पेंडिंग हैं। ओपी सिंह ने कहा है कि अभी मैंने कोर्ट का आदेश देखा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर अभी कई मुकदमे दर्ज हैं, लिहाजा अभी रिहाई संभव नहीं दिख रही है। इसके अलावा एक अन्य पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा है कि शातिर अपराधी को जमानत मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, लिहाजा इस जमानत के खिलाफ अपील होना चाहिए। वैसे तो उनकी रिहाई मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से ये शातिर अपराधी मुख्तार को कह रहे हैं, क्या परसों जो जमानत हुई है उस पर टैनी की जो बेटे की जमानत हुई है, क्या उस पर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, और इस पर इस तरह के बयानात क्यों नहीं आते? सवाल इसको लेकर पूरी तरह से सोशल मीडिया में उठ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्हें एक अन्य मामले में भी जमानत मिल सकती है। मुख्तार अंसारी ने चुनाव के समय का लाभ उठाया है। उन्हें पता है कि पुलिस और जिला प्रशासन चुनाव में व्यस्त हैं, इसी का फायदा उठाया गया है। ये एक सुनिश्चित करना होगा कि ठोस पैरवी की जाए। इस मामले में मिली जमानत मऊ जिले के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2011 में थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत आरटीओ ऑफिस में एक गवाह और उसके सरकारी गनर के हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था, और इसमें लगभग 10 वर्ष की सजा होती है। तब से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, लिहाजा उन्हें सजा से ज्यादा समय जेल में बंद रहने की वजह से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिल गई है। लेकिन इस खबर के बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार को एक झटका माना जा रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन से पहले आजम खां के बेटे जेल से बाहर आ गए, और अब जिस तरह से इस मामले में भी जमानत मिली है, एक बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा चुनावी मौसम का अंदाजा अधिकारी लगाते हैं, और जब उनको लगता है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है तो वो पाला बदल लेते हैं। और शायद यही वजह है कि इलेक्शन से पहले ही इस तरह की खबरें आना, ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की नैया डूब चुकी है।